हाँ, आज की क्लास तो हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था। हमने 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ये चार थ्योरम कर ली थी कंप्लीट। ठीक है, आज हमें क्या करना है कि आज हमें करना है कि 9.2 एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है। क्या करनी है? 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो बुक दे दो मेरे को। तो पहले क्वेश्चन के लिए मैंने तुमसे कंपास, स्केल और पेंसिल मंगवाई थी। ठीक है, निकाल लो और जैसे जैसे मैं डायरेक्ट करता हूँ ऐसे तुम बनाते जाओ। ठीक है, बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो 9.2 क्या बोलता है? सबसे पहला क्वेश्चन वो समझो। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि दो सर्कल है। क्या है? दो सर्कल है। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल का जो रेडियस है, मतलब जो त्रिज्या है, वो कितना है? 3। कितना है? 3। और एक का कितना है? 5। कितना है? 5। अब बोल रहा है कि दोनों सर्कल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और उनके जो सेंटर है, दोनों सर्कल के जो सेंटर है, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। जो उनके बीच में कॉमन कॉर्ड बनेगी उसका आपको लेंथ फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो 5 सेंटीमीटर वाला है वो सर्कल ड्रॉ करना है। सपोज ये 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल है। आप इसको इससे ड्रॉ करोगे, इसे ड्रॉ करोगे इसको प्रकार से। ठीक है, ये कंपास से इसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? स्टेप समझ लो कैसे बनाना है। ठीक है, पहले 5 सेंटीमीटर वाला ड्रॉ करा, फिर यहीं पे आप मेजर करोगे 4 सेंटीमीटर कहाँ है, क्योंकि इसने क्या बोला कि दोनों के सेंटर के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 4। कितना होना चाहिए? 4। तो यहाँ पे कहीं पे 4 आएगा, तो ये क्या हो गया? दूसरे सर्कल का सेंटर। अब जो कंपास है उसमें दोबारा कितना मेजर करोगे? 3। कितना मेजर करोगे? 3। और फिर यहाँ पे क्या करोगे? ड्रॉ। यहाँ पे क्या करोगे? ड्रॉ। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। हाँ, ये वाला 3 हो गया, ये वाला कितना हो गया? 3। ठीक है, तो अब जो ये इसके सेंटर से पास होती हुई ये जो कॉर्ड बन रही है, इस कॉर्ड का क्या फाइंड करना है? हमें लेंथ फाइंड करना है। क्या करना है? लेंथ फाइंड करना है। बात समझ में आई कैसे बनाना है? पहले 5 सेंटीमीटर वाला बनाओगे, फिर उसकी जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसमें 4 सेंटीमीटर मेजर कर लोगे, फिर 4 सेंटीमीटर के एंड पे प्रकार को रखोगे और 3 सेंटीमीटर का एक और सर्कल बनाओगे, और जहां पे सेंटर होगा दूसरे वाले सर्कल का, यहाँ पे सेंटर है दूसरे वाले सर्कल का, हाँ, तो यहाँ से क्या करोगे तुम? यहाँ से एक और सर्कल बनाओगे 3 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद इसकी जो ये कॉर्ड है इसको क्या कर दोगे? कनेक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे? कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, अब यही वाली जो A और B, ये वाली जो कॉर्ड है, इसी की क्या फाइंड करनी है? लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? लेंथ। तो मैं इसको क्या लेता हूँ? O, और इसके सेंटर को क्या लेता हूँ? O डैश। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डायमेंशन हमें दे रखे हैं। एक बार बताओ, O से A की दूरी कितनी होगी? O से A की दूरी कितनी होगी? 5। क्योंकि OA क्या है? बड़ी वाले का रेडियस। OA क्या है? बड़ी वाली का रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, और OB भी कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो OA कितना हो गया? 5। OB भी कितना हो गया? 5। हाँ, और O से O डैश की दूरी कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB, AB की क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? लेंथ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरा O डैश और A, O डैश A, क्या बोल रहा हूं? O डैश A क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। किसकी रेडियस है? बड़े वाले की, छोटे वाले की? छोटे वाले की। अरे छोटे वाले की। O डैश A बोला है, O A नहीं बोला है, O डैश A बोला है। तो O डैश ये रहा और A ये रहा। ठीक है, इसका क्या है? रेडियस। इसका क्या? रेडियस। तो OA का रेडियस कितना? A कितना है? 3 सेंटीमीटर। और सेम अगर O डैश B लूं तो वो भी कितना है? O डैश B कितना है? वो भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के रेडियस है स्मॉलर वाले सर्कल के। क्या है? रेडियस है स्मॉलर वाले सर्कल के। तो AB जो है वो क्या है? O डैश A प्लस O डैश
बी, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ कितनी रहेगी 6 सेंटीमीटर और ये हमें क्या निकालना था फाइंड करना था। कंपास और ये क्या बनाया क्योंकि जब तुम इसको बनाओगे ठीक है कंपास और स्केल से तो तुम जब इस लाइन को मेजर करोगे वो भी 6 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है आई बात समझ में? कोई डाउट इस क्वेश्चन में कैसे आया? हाँ ठीक है उसने बोला कॉमन कॉर्ड। क्या बोला? कॉमन कॉर्ड। तो AB वाली कॉर्ड बड़ी वाले सर्कल में भी आ रही है और AB वाली कॉर्ड छोटी वाली सर्कल में आ रही है। बट छोटे वाले सर्कल में क्या फर्क है कि छोटे वाले सर्कल में जो कॉर्ड है वो क्या है उसकी डायमीटर भी है और डायमीटर को क्या बोला जाता है बिगेस्ट कॉर्ड। क्या बोला जाता है बिगेस्ट कॉर्ड। ठीक है किसी भी सर्कल का जो बिगेस्ट कॉर्ड होगा वो उसका क्या होगा डायामीटर होगा। क्या होगा डायामीटर होगा। हाँ व्यास बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं व्यास। ठीक है वृत्त की सबसे बड़ी क्या जीवा जो होगी वो क्या होगा उसका व्यास होगा। ठीक है क्लियर बात समझ में आ गई है? चलिए करिए इसको डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो क्या है देखो ये समझ में आ गया ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमारे पास if two equal chord of a circle intersect। ठीक है एक सर्कल की दो जीवाएं क्या है दो जीवाएं और दोनों क्या है बराबर है। क्या है दोनों बराबर है और दोनों एक पॉइंट पे क्या कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है तो हमें बताना है कि जो उस जीवा का जो उस कॉर्ड का एक सेगमेंट होगा वो उसके दूसरे वाले जीवा और कॉर्ड के सेगमेंट के बराबर होगा। ठीक है बात समझ में आ गई और ड्रॉ करता हूं तो और थोड़ा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है तो ये रहा सर्कल। ठीक है क्या गोला बनाया है देख अरे बस ठीक है ये देखो ये एक जीवा है। ठीक है और ये एक जीवा है। हाँ और बीच में मान लो ये एक सेंटर है। ये क्या है सेंटर है। हाँ कोई बात नहीं ना। हाँ ये A है ये B है ये C है और ये D है। ठीक है और ये दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं E पॉइंट। क्या बोल रहे हैं E पॉइंट। ठीक है अब आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है इतना तो क्वेश्चन में दे रखा था। अब ये है O। क्या है O। अब आपको O से इस पर एक क्या करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है परपेंडिकुलर जो कि L होगा AB पे और M होगा इसके ऊपर CD पे। ठीक है क्या होगा हाँ तो इसका मतलब क्या है कि OL जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर AB के ऊपर और OM जो होगा परपेंडिकुलर होगा CD के ऊपर। ना क्लियर? हाँ अब समझो उसमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में क्वेश्चन में आपसे इतना बोला गया है कि आपको इस कॉर्ड का इस जीवा का एक सेगमेंट एक खंड दूसरे वाले जीवा कॉर्ड का सेगमेंट या खंड के बराबर करना है। पूरी जीवा तो बराबर है। गिवन क्या दे रखा है कि AB is equals to CD। AB is equals to CD। ठीक है बट हमें क्या करना है इनके जो सेगमेंट है उनको बराबर करना है। मतलब प्रूव दैट कि हम यहाँ पे AE को बराबर करेंगे किसके DE के AE को बराबर करेंगे DE के और DE को बराबर करेंगे CE के। बात समझ में आ गई? AE किसके बराबर रहेगा DE और BE किसके बराबर रहेगा CE के। क्लियर बात क्लियर थी? हाँ ठीक है तो अब स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। हाँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे O को E से जोड़ो। क्या करो O से E को जोड़ो। बात समझ में आ गई? क्या करना है O को E से जोड़ दो तो कंस्ट्रक्शन करो। क्या करना है कंस्ट्रक्शन क्या करना है ज्वाइन O to E ज्वाइन O to E। ठीक है रचना करनी है कि आपको O से E को जोड़ना है E को जोड़ना है। ठीक है भाई ये कर दिया। तो अब जब ये करा तो यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए भाई। कौन कौन से ट्रायंगल फॉर्म हो गए? इन ट्रायंगल OLE एंड ट्रायंगल OME। ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए। किसी को दिक्कत कैसे ट्रायंगल फॉर्म हो गए? E डाल दिया तो इसलिए फॉर्म हो गया। हाँ अब देखो जो OL है वो बराबर होगा OM के। पूछो क्यों?
क्योंकि हमारी दोनों कॉर्ड या दोनों जो जीवाएं हैं वो बराबर है। अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं तो हमने 9.3 में क्या पढ़ा था कि हमारी दोनों, अगर हमारी दोनों जीवाएं बराबर है तो उनकी जो दूरी होगी केंद्र से या सेंटर से वो भी क्या होगी, इक्वल। ये कौन से थ्योरम में थी? 9.3 में थी ना, ये नहीं 9.5 में थी। इक्वल कॉर्ड हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इक्वल कॉर्ड हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसमें था 9.5 में। तो अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा 9.5 थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 9.5। ठीक है, क्योंकि ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? सी डी के। ठीक है, परिमेय संख्या 9.5 के अनुसार क्या हो जाएगा, ए बी अगर सी डी के बराबर है तो ओ एल किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखो, जो ओ एल ई है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एम ई के। क्यों? क्योंकि ईच क्या बनेगा 90 डिग्री। क्या बनाएगा देनो 90 डिग्री। ठीक है, क्या बनाएगा 90 डिग्री, बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, और ओ ई क्या है? कॉमन। ओ ई क्या है? कॉमन। ओ ई क्या है? समान। ठीक है, और ये क्या प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री। तो बाय कौन सा लो? बाय एस ए एस रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ एल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम ई। हो जाएगा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। हाँ, और जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया मैंने करा क्यों? क्योंकि मुझे पहले एल ई और एम ई को बराबर दिखाना था। तो अब दिखा सकता हूँ बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा मेरा, एल ई इज इक्वल्स टू एम ई, क्योंकि नी का हिस्सा है ना, नी का हिस्सा है, तो ये इक्वल हो गया। अब क्या करना है आपको? अब आपको ये वाली चीज ले लेनी है, ये वाली चीज ले लेनी है। अब हमने 9.2 में आई थिंक, हाँ 9.2 में नहीं 9.3 में ये पढ़ा था कि जब भी सेंटर से, जब भी केंद्र से एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनता है, क्या बनता है? परपेंडिकुलर लंब बनता है, तो वो जो लंब है वो क्या करती है, उस कॉर्ड को या उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। पढ़ा था ना 9.3 थ्योरम, 9.5 हाँ 9.3 हाँ 9.3 थ्योरम, यही थी 9.3 थ्योरम। क्या थी कि जो हमारा लंब बनेगा केंद्र से किसके ऊपर, जीवा के ऊपर, तो वो उसको दो बराबर भागों में बांट देगा। मतलब सेंटर से जो परपेंडिकुलर बनेगा किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, वो उसको दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बन रहा है तो AL जो होगा मेरा किसके बराबर होगा, BL के होगा। AL किसके बराबर होगा, BL के। ठीक है, और एक और चीज बराबर होगी क्या, CM किसके बराबर होगा, DM के होगा भाई बराबर। हाँ, अब एक और बात मुझे बता दो कि दो लंबी रस्सियां हैं एकदम बराबर लंबाई की, अगर दोनों को बीच में से काटा जाए तो उनके जो आधे आधे हिस्से होंगे वही बराबर होंगे। तो सेम लॉजिक से मैं क्या ये कर सकता हूं कि मेरा जो AL होगा वो इक्वल हो जाए किसके, DM के, और मेरा जो CM है वो इक्वल हो जाए किसके, BL के। हो सकता है हाँ, क्योंकि ये दोनों तो भाई ये दोनों तो हाफ हाफ बराबर है, और मैंने दोनों में पहले बोल दिया था कि मेरा AB किसके बराबर है, CD के। तो अगर AB CD के बराबर है तो उनके जो आधे आधे हिस्से होंगे वो भी तो आपस में इक्वल होंगे हाँ होंगे ना। तो AL किसके बराबर हो जाएगा, DM के, और CM किसके इक्वल हो जाएगा, BL के। ठीक है, अब इसको इक्वल क्यों करा? अब देखो जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसमें क्या करो, जब हमने ये प्रूव किया था इसको ऐड कर दो, और इस वाले में क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो क्या होगा, मैं AL की साइड में क्या ऐड कर दूं, LE ऐड कर दूं, और DM की साइड में क्या ऐड कर दूं, ME ऐड कर दूं। तो AL प्लस LE क्या बन जाएगा, AE, और DM प्लस ME क्या बन जाएगा, हाँ DE क्या बन जाएगा, DE। एक चीज प्रूफ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो CM में से क्या माइनस कर दो, CM में से CM है, इसमें से क्या माइनस कर दो, C क्या माइनस कर दो, CE नहीं C नहीं E या ME क्या माइनस कर दो, ME, और
जो हमारा ये इसको लिखो, इसको ऐसे लिखो कि BL बराबर होगा किसके, BL बराबर होगा CM के, ठीक है। अब सही, तो BL में से माइनस कर दो किसको, इसको माइनस करोगे LE को, और CM में से माइनस कर दो किसको, ME को। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, BE बचा, और यहाँ पे क्या बचा, CE बचा। हो गया दोनों चीज प्रूफ, ठीक है। नोट करो, फिर से एक और बार समझाता हूं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें प्रूफ करना था कि जो AE है वो DE के बराबर होगा, और जो BE है वो CE के, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेगमेंट है। क्या है, सेगमेंट है या खंड है, रेखा खंड है। क्या है, रेखा खंड है, ठीक है। इनको बराबर करने के लिए इसमें बोला गया था, ठीक है। और हमें दिया गया था कि AB बराबर होगा CD के, हाँ। और हमने सेंटर से AB पे एक लाइन खींची और सेंटर से CD पे एक लाइन खींची, और उस लाइन का नाम दिया दिया OL और OM, ठीक है। और जब हम सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं तो परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के, है ना, लंब बनाती है कॉर्ड से, जीवक से क्या बनाती है, लंब बनाती है, इतना तो पता ही है सबको, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, O को E से जोड़ दिया, तो हमारे दो ट्रायंगल बने, कौन से, OLE और OM। फिर इन दोनों को क्या कर दिया हमने, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट, मतलब सर्वसम, सर्वांग संग कर दिया। क्या कर दिया, सर्वांग संग, ठीक है। कोई नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, नॉइस कैंसिलेशन होगी, चिल्ला लो, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो ये दोनों क्या रहेंगे, ऐसे रूल से बराबर हो जाएंगे। पहला वाला OL OM के इक्वल, क्यों, क्योंकि हमारे जो दोनों कॉर्ड हैं वो बराबर हैं। अगर दोनों कॉर्ड, दोनों जीवाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो उनकी जो दूरी होती है किससे, सेंटर से, वो भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो और OLE और OME इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कितना डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री, है ना। और उसके बाद OE क्या बन जाएगा, कॉमन, क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। तो बाय SAS रूल हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। फिर उससे मैं क्या बोलूंगा, LE किसके बराबर हो गया, ME के, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, AL मेरा बराबर होगा BL के, और CM बराबर होगा DL के। कौन सी वाली थ्योरम लगेगी यहाँ पे, 9.3 थ्योरम। 9.3 थ्योरम ये कहती है हमें कि जब एक परपेंडिकुलर सेंटर से बनता है किसी कॉर्ड के ऊपर, तो उसको दो इक्वल हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। जब केंद्र से कोई हम लंब बनाते हैं किसी जीवा पे, तो उसको दो बराबर भागों में या समद्विभाजित कर देती है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, हाँ, और ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, अगर दो लाइंस बराबर है तो उनके आधे आधे हिस्से भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो उसी लॉजिक से मैंने AL को DL के इक्वल कर दिया और BL को CM के इक्वल कर दिया। क्यों किया, इन्हीं को इक्वल क्यों किया, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है। जैसे AL ऊपर से आ रहा है, DM भी ऊपर से आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सेम जगह, मतलब सेम चीज बट अलग अलग जगह, बताया था ना। जैसे तुम इस क्लास में यहाँ पे खुशी बैठी है, तो उस क्लास में कोई इसी पोजीशन में रहेगा, तो इन दोनों की पोजीशन क्या रहेगी, कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि जगह क्या है, डिफरेंट है, बट ये प्लेस तो सेम है ना। ये मतलब ये वाली जो जगह है जहाँ पे बैठे हैं, डेस्क की फर्स्ट, उधर भी डेस्क की फर्स्ट होगी, तो वो दोनों क्या रहेगा, सेम। तो उसी तरीके से AL किसके इक्वल होगा, DM के, और CM किसके इक्वल होगा, BL के। अब फिर मैं क्या करूँगा, जो मैंने इक्वल करा था उसको एक बार प्लस कर दूंगा और एक बार माइनस कर दूंगा, तो मेरा AE DE के इक्वल हो जाएगा और BE CE के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन मेरा क्या रहेगा, प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, क्या है, सेम डायग्राम है, ठीक है, और मोस्टली चीजें क्या दे रही है, सेम दे रही है, ठीक है, सब चीजें सेम दे रही है। बस एक चीज करनी है आपको, उसको प्रूव दूसरा करना है। प्रूव क्या करना है, एंगल करना है। प्रूव क्या करना है, एंगल करना है, ठीक है। थर्ड, हाँ, क्या बोल रहे हैं कि जब मेरी दोनों जीवाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पे, E पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है, जो बनने वाला एंगल है, जो सेंटर से बन रहा है, ठीक है, जो सेंटर से बन रहा है, मतलब एक एंगल ये और एक एंगल ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कि एंगल OEL इज इक्वल्स टू एंगल OEM, ठीक है, ये बराबर होगा। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है, किस तरीके से पूछा गया, ताकि हम समझ सकते हो। क्या बोल रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो यही बात है कि एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है और दोनों बराबर है, हाँ। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब प्रूव करो कि जो लाइन
केंद्र को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे दोनों एक दूसरे को काट रही हैं उस जगह को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर टू द एंगल मेक्स इक्वल एंगल टू द कोण, और वो एंगल जो बना रहे हैं, वो कोण जो बना रहे हैं इसके साथ कोण के साथ वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये वाले क्या करने हैं, बराबर करने हैं। सिंपल सा काम है। फिर से आपको वही दो ट्रायंगल ले लेने, इन ट्रायंगल OLE एंड ट्रायंगल OME, और इन दोनों को जैसे कॉम्बिनेट किया था वैसे कॉम्बिनेट कर दो और बाय CPCD इनको क्या दिखा दो, इसको दिखा दो, डन हो जाएगा। करिए फिर, आप करिए जल्दी से। हाँ, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले OE इज कॉमन, OE इज कॉमन, समान है, ठीक है, और OL किसके बराबर होगा, OM के बाय थ्योरम नंबर क्या 9.5, ठीक है, और हमारा जो एंगल है OLE बराबर हो जाएगा OME के, क्योंकि ईच कितना बनाएगा 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो बाय SAS रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OLE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OME। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बाय CPCD क्या बोलेंगे हम, एंगल OEL इज इक्वल्स टू एंगल OEM। बस ये प्रूव करना था, ओके, है सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटाओ, बिठा दो भाई, तब तक एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि कल 5 बजे पीटीएम होगी, ठीक है। तो 9th क्लास की पीटीएम होगी, ये 9th क्लास ही चल रही है तो वो बता रहा हूँ। हाँ, तो कल 5 बजे पीटीएम है सबकी, और सबको आना है, सबको अपने टेस्ट का रिजल्ट पता चलेगा, स्पेशली सोलोनी और निकिता को। कॉपी नहीं मिली थी, होगी भाई, हो गया। साजिया को भी जरूर आना है, कोई नहीं, मैंने बोला प्रूफ के लिए, आज जब कभी आएंगे तो चला के दिखाऊंगा, देखो मैंने बोला। मैं इनकी क्लिप्स काट के ना भेज दूंगा। देखते किसके तरीके से है ना निकिता। नहीं भैया, हम तो बस एक चीज होगा तो वो ब्लॉक करना ही है, वो कर देंगे तो शायद बच जाए, पर नहीं करना चाहिए। अब गली में ही आ गए, निकिता बोल रही है ब्लॉक कर देंगे भैया का नंबर। बहुत गंदे हो भैया। चलो मिटा लो, एक सेकंड, अरे पीछे पड़ गया हर चीज में। अब तो खद्दे मिटा दो सब। ये लिखा हुआ है, मैं तो पूरे दिन मोबाइल लेके बैठा हूँ। वो मैसेज अभी जा चुके हैं। मम्मी ने नहीं देखा, मैं डिलीट कर। कोई बात नहीं, अंकुश को बोल दे मैसेज अभी भेज दे, क्या अभी भेज दे, सबके पास फोन नहीं है। हाँ बस, हाँ अब देखो ध्यान से देखो, 4th क्वेश्चन का डायग्राम दे रखा है बुक में ही, ठीक है। तो क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, सेंटर सेम हो बट सर्कल की रेडियस क्या हो, अलग अलग हो। सेंटर सेम, रेडियस अलग अलग। ये कैसे बनेगा, ये सेंटर है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ से हमारे क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, दो, और यहाँ पे हमारे क्या बन रहा है, इस तरीके से कॉर्ड बन रही है। क्या बन रही है, कॉर्ड। ये है ABCD, ठीक है, क्या बन रही है ABCD। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन। ये सेंटर क्या है, O, तो मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन करूंगा O to M, ये O to M जो कि P हो, O से M तक क्या करूंगा, एक सीधी लाइन खींचूंगा, ठीक है, सीधी लाइन क्या करूंगा, खींचूंगा। हाँ, और जब सीधी लाइन खींचता हूँ किसी कॉर्ड पे तो क्या बनती है, परपेंडिकुलर होती है। तो OM इज परपेंडिकुलर ऑन AD, क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा इसके AD के, और ये M है। हाँ, तो अब यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगानी है, 9.3 थ्योरम। 9.3 थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारा
सेंटर से कोई परपेंडिकुलर बन रहा होगा किसी कॉर्ड पे, तो उसको दो इक्वल हिस्सों में बांटेगी ना। हाँ, तो से क्या बोलूंगा कि ओ ये परपेंडिकुलर है, तो अकॉर्डिंग टू 9 थ्योरम नंबर 9.3 क्या हो जाएगा, ब्रह्म संख्या हिंदी में लिख देता हूँ, ब्रह्म संख्या 9.3 के अनुसार, ठीक है, क्या होगा कि मेरा जो AM होगा वो MD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, MD के बराबर हो जाएगा। बट एक बात कंसिडर करो, ये तो बड़े वाले किसके लिए हो गया, सर्कल के लिए हो गया। अब छोटे वाले सर्कल की बात करें तो BC है ना, तो ये वाला क्या है, फॉर ये हो गया फॉर बिगर सर्कल, फॉर बिग सर्कल है ना, बड़े वृत्त के लिए, बड़े वृत्त के लिए। अब छोटे वृत्त के लिए क्या होगा कि जो हमारा BM होगा वो MC के इक्वल होगा, BM होगा वो MC के बराबर होगा। ठीक है, फॉर स्मॉलर सर्कल, फॉर स्मॉल सर्कल, ठीक है, छोटे वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए। ठीक है, तो अब ये देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है कि AM इज इक्वल टू क्या है, MD, और AM किससे मिलके बना है, AB प्लस BM, किससे मिलके बना है, AB प्लस BM, और MD किससे बना है, MC प्लस CD, MC प्लस CD। और मैंने पहले क्या प्रूव किया कि BM और MC क्या होगा, इक्वल, तो MC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, BM लिख सकता हूँ मैं, तो देखते हैं, AB प्लस BM इज इक्वल टू BM प्लस में CD, क्यों, क्योंकि MC किसके बराबर होता है, BM के। ठीक है, तो इससे ये कट गया, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, CD, और ये क्या करना था हमें, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन डन। ठीक है, अब करते हैं 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, 3 लड़कियां खेल रही है, बट क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, 3 लड़कियां एक ग्राउंड में खेल रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये मान लो ये O जो है वो सेंटर है। ठीक है, O जो है सेंटर है। हाँ, रेशमा यहाँ खड़ी है। ठीक है, R पर रेशमा, और उसके बाद कौन खड़ी है, सलमा यहाँ खड़ी है। ठीक है, और फिर मनदीप यहाँ खड़ी है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है कि रेशमा सलमा को बोल दे रही है, सलमा मनदीप को बोल दे रही है, और मनदीप दोबारा रेशमा को बोल रही है। ठीक है, अब रेशमा से सलमा की जो दूरी है वो है 6 मीटर, और सलमा से जो मनदीप की दूरी है वो भी कितनी है, 6 मीटर। कितनी है, 6 मीटर। और जो सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, वो है 5 मीटर। कितना है, 5 मीटर। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि रेशमा से मनदीप को जो दूरी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, वो कितनी होगी। तो ध्यान से देखो, ये अगर RM क्या एक तरह की कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है, और अगर मैं इसको क्या ले लूं, क्या ले लूं, इसको N ले लूं। ठीक है, तो ON क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, इसके RN के ऊपर। ठीक है, और OR को ज्वाइन कर दूं तो कितना होगा, OR कितना होगा भाई, OR कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो भी क्या है, सर्कल की रेडियस ही है ना, रेडियस। हाँ, तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री, है ना, पूरे में 90 डिग्री बनेगा हर जगह। ठीक है, ये 90 तो ये भी 90, और ये 90 तो ये भी 90, और ये 90, तो हर जगह क्या है, 90। तो अब 90 का यूज करना है, और एक पुरानी थ्योरम का यूज करना है जिसका नाम है पाइथागोरस। ठीक है, कैसे यूज करना है वो, तो हम सबसे पहले कुछ चीजों को लेट करते हैं। क्या करते हैं, कुछ चीजों को लेट। सबसे पहले मैं RN को x लेट करता हूँ, क्या लेता हूँ, RN को x, RN को क्या लेता हूँ, x। ठीक है, और मेरा जो ON है उसको मैं लेता हूँ y। क्या ले रहा हूँ, ON को y। ठीक है, तो अब मुझे बताओ जो SN होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखो, ON को मैंने क्या लिया,
क्या लिया y और SN का है यहाँ और OS की वैल्यू कितनी होगी 5 OS कितना होगा 5 ठीक है तो एक चीज बताओ OS जो है वो किससे मिलके बना हो ON प्लस SN से ठीक है तो OS कितना है 5 ON कितना है y तो SN कितना हो जाएगा SN is equals to 5 minus y ये हो जाएगा तो SN की जगह क्या लिख दूंगा 5 minus y लिख दूंगा 5 minus y ठीक है अब ये हो गया अब जो हमारा OR है वो कितना है वो भी 5 क्या है 5 और बाकी चीजें भी लिख दो जैसे कि RS कितना है मेरा 6 है और मेरा SM जो है वो भी कितना है 6 है तो आपको सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल ORN कौन सा ट्रायंगल ORN ये ट्रायंगल मुझे लेना पड़ेगा ठीक है और फिर यहाँ पे क्या लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम तो OR का होल स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा किसके ON का होल स्क्वायर प्लस RN का होल स्क्वायर ठीक है तो OR का होल स्क्वायर क्या है 5 का होल स्क्वायर ON कितना है मेरा y का होल स्क्वायर प्लस RN कितना है मेरा x का होल स्क्वायर तो यहाँ से क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इक्वेशन नंबर 1 ठीक है अब नेक्स्ट ट्रायंगल में चलो अब लोगे इन ट्रायंगल NRS कौन सा लूंगा NRS कौन सा ले रहा हूँ NRS ये वाला ले रहा हूँ ठीक है इसमें क्या लगाऊंगा पाइथागोरस लगाऊंगा मैं लगाऊंगा पाइथागोरस तो RS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RN का होल स्क्वायर ठीक है प्लस SN का होल स्क्वायर RS कितना है 6 तो 6 का स्क्वायर RN कितना है x तो x का स्क्वायर प्लस SN क्या है 5 माइनस y का होल स्क्वायर तो ये क्या रहेगा 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 10y ध्यान से देखो और यहाँ पे ध्यान से देखो अब मैं क्या अरे a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 into 5 into y 10y ठीक है तो अब ये 25 है इसको इधर ले आऊंगा हाँ 25 है इसको इधर ले आऊंगा तो क्या रहेगा 36 minus 25 is equal to x square plus y square minus 10y तो x square plus y square की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं कितनी 25 पुट कर दो ये यहाँ पे कितना आएगा 11 कितना है 11 और यहाँ पे क्या पुट कर दो 25 minus 10y अब 25 इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस तो 11 यहाँ पे कर रहा हूँ 11 minus 25 is equals to माइनस का 10y तो कितना आएगा माइनस का 14y माइनस का 10y तो माइनस से माइनस कट गया तो 10y is equals to कितना आएगा 14 और y is equals to क्या आएगा 10 by 10 तो y is equals to कितना आ गया 7/5 तो ये y की वैल्यू होगी हाँ अब इसकी y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे क्या करेंगे इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे पुट करते हैं चलो x स्क्वायर प्लस y की जगह पे पुट कर दो तो 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा ये उधर ले जाऊंगा तो 25 माइनस 49/25 ये होगा इसका स्क्वायर 49/25 इधर प्लस हो जाएगा क्या रहेगा माइनस तो अब क्या रहेगा x स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा 25 का तो ये हो जाएगा 625 माइनस का 49 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 576 अपॉन में 25 तो x इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 576 बाय 23 तो 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का और 5 किसका होता है 25 किसका होता है 5 का तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी 24/5 ठीक है इतना आगे x वैल्यू 24/5 अब ध्यान से सुनो अगर ON मेरा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर RN के ऊपर तो वो क्या करेगा RN को दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा RM को दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा ना तो RM जो होगा वो दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा कौन-कौन से एक तो होगा तुम्हारा RN और एक होगा NM तो RN की वैल्यू क्या है ये x है ना तो RN कितना है 24/5 तो NM कितना हो जाएगा वो भी 25/5 हो जाएगा ठीक है अब मुझे क्या निकालना है फाइनली RM निकालना है तो RN प्लस NM तो RN कितना है 24/5 प्लस ये भी कितना है 24/5 तो कितना आ जाएगा ये 48/5 जिसको सॉल्व करके कितना आएगा 9.6 RN की वैल्यू कितना आएगी 9.6 मीटर इस तरीके से ये सॉल्व ठीक है करिए नोट करिए तो यहाँ पे होते हैं आपके 5 क्वेश्चन खत्म छठा वाला भी सेम इसी तरीके से है वो आपके लिए घर से होमवर्क रहेगा
तो हमारी 9.2 एक्सरसाइज तक खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो 9.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरम्स है उनको खत्म करेंगे, ठीक है। और कल पीटीएम में 5 बजे आ जाना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, टाटा।